कहा जाता है कुछ आवाजें इंसानों के लिए नहीं होती, और अगर कोई इंसान गलती से भी वो आवाज सुन ले तो वो जिंदा तो रहता है लेकिन अपने अंदर से मर चुका होता है। कई सालों पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलोरा में एक पुराना मिट्टी का कुआं था। लोग कहते थे कि रात के समय उस कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती थी, पर उस कुएं में कोई रहता नहीं था। गांव वाले उसे रोने वाला कुआं कहते थे। ये सिर्फ एक अंधविश्वास लगता था, जब तक कि एक रात किसी ने सच में वो आवाज सुनी। रात 2 बजे पास के घर में रहने वाला राघव अचानक उठ बैठा। उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। धीमी, बहुत धीमी आवाज, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। आवाज बिना सांस के, बिना उतार चढ़ाव के, बिल्कुल सपाट। राघव कांपता हुआ बाहर निकला। आवाज उसे कुएं की तरफ खींच रही थी। कुआं सुनसान था, चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और नीम के पेड़ की सरसराहट। लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, धीमी, टूटी हुई, किसी और दुनिया से आई हुई। राघव झुककर नीचे देखने लगा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। और तभी नीचे से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, राघव। आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अगर आप ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पल राघव की जिंदगी का आखिरी मोड़ था। उस आवाज ने उसका नाम कैसे जाना, और सबसे डरावनी बात, उस कुएं के पास राघव कभी गया ही नहीं था। अगली सुबह राघव घर लौटा तो उसका चेहरा फीका था। उसने किसी से बात नहीं की, सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, वो नीचे नहीं है, वो मेरे पीछे खड़ा है। लोगों ने इसे भ्रम समझा, डर समझा, लेकिन रात होते ही सबके सामने सच आ गया। घर की दीवारों पर खरोंचें उभरने लगी। खिड़कियों से ठंडी हवा नहीं, बल्कि किसी भारी सांस की आवाज आने लगी। गांव वाले बताते हैं कि राघव की हालत रात दर रात बिगड़ती गई। वो सो नहीं पाता था। कहता था कि कुएं से आने वाली वो आवाज अब उसके कमरे के कोनों में रहती है। एक बुजुर्ग ने बताया, वो लड़का एक रात मेरे घर दौड़ता हुआ आया था। कह रहा था कि जो भी कुएं में रोता है वो अब घरों के अंदर आने लगा है। गांव के कई लोग उस आवाज को सुन चुके थे, पर किसी ने भी उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों ने मिलकर कुएं के अंदर देखने का फैसला किया। रस्सी डाली, लालटेन उतारी, और जैसे ही लालटेन नीचे पहुंची, किसी ने उसे जोर से खींच लिया, इतनी ताकत से कि रस्सी हाथों में जल गई। लालटेन की रोशनी एक पल चमकी और अगले ही पल बुझ गई। कुएं में अचानक अंधेरा छा गया। राघव लगातार कमजोरी से गिर रहा था। वो कहता था, वो मेरी सांसें गिन रहा है, मैं नींद में जाऊं इससे पहले वो मुझे ले जाएगा। उसकी मां बताती है कि उसके कमरे से अक्सर ऐसी आवाजें आती थीं जैसे कोई फर्श पर रेंग रहा हो। एक रात राघव अचानक गायब हो गया। दरवाजे पर मिट्टी के गीले पैरों के निशान थे, और आखिरी निशान कुएं की मुंडेर पर खत्म हो रहे थे। कुआं अब बंद कर दिया गया है, लेकिन रात 2:13 पर आज भी आसपास के घरों में वही आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। उसी सपाट टोन में, मानो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की हो जिसे इंसानों जैसा बनने की कोशिश में सदियां लग गई हों। कुछ लोग कहते हैं कुएं में कोई आत्मा है, कुछ कहते हैं वहां कोई फंसा हुआ है, लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानते हैं जो वो आवाज एक बार सुन चुके हैं। और अगर तुमने भी वो आवाज सुनी तो समझ लो अब वो
तुम्हें भी ढूंढ रही है। अगर ये कहानी आपको नहीं डरा पाई तो अगली आपकी रातों की नींद जरूर उड़ाएगी। उसे मिस मत होने देना। अभी लाइक करो और सब्सक्राइब भी।